सुंदरता शरीर में नहीं ज्ञान में होती है। नमस्कार, मैं वर्षा दादीच मेरे चैनल क्लास आउट ऑफ क्लास की सीरीज गुरुज एंड ऋषिज में आज एक ऐसे ऋषि की बात करूंगी जिनका शरीर तो 8 स्थानों से टेढ़ा था, परंतु जिनके पास ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋषि अष्टावक्र की। और वे जो है अष्टावक्र गीता के जनक माने जाते हैं। जानते हैं, ऋषि अष्टावक्र प्राचीन भारत के महान आत्मज्ञानी ऋषि थे। और वैसे भी अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 स्थानों से टेढ़ा शरीर। उनका शरीर टेढ़ा क्यों था, इसके पीछे कहानी है कि उनके पिता कहोड़ ऋषि और माँ सुजाता थे। और सुजाता जो है वो महान ऋषि उद्दालक की पुत्री थी। कहा जाता है कि जब अष्टावक्र गर्भ में थे तो अपने पिता के द्वारा वेदों के गलत उच्चारण को सुनकर उन्होंने गर्भ में से ही उस उच्चारण को सुधार दिया। पिताजी को क्रोध आ गया। उन्होंने बालक को 8 स्थानों से टेढ़े शरीर वाला होने का श्राप दे दिया। आपको गर्भ की बात सुनकर जरूर अभिमन्यु की याद आई होगी, जिसने महाभारत में गर्भ में ही किस प्रकार वेदन करना है चक्रव्यूह का ये सीख लिया था। तो अब हम बात करेंगे अष्टावक्र की आगे। कुछ साल बाद ऋषि कहोड़ राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में हार गए। तब इसी बालक ने जो वहां का विद्वान था जिनसे वो हारे थे, उनका नाम बंदी था, उनको शास्त्रार्थ में हराया और अपने पिता को मुक्त करवाया। और जब वे जनक की सभा में पहुंचे तो लोग उनके शरीर को देखकर हंसने लगे। अमूमन लोगों की आदत ही होती है कि अगर प्रभु ने किसी को विकलांगता दी है तो लोग बजाय इसके कि उसकी कुछ सहायता कर सकें, पहले तो हंसते हैं। तो जैसे ही वे सभा में घुसे, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैं समझता था यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, पर यहाँ तो केवल चमड़े और शरीर को देखने वाले लोग बैठे हैं। ये सुनकर सभा मौन हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि अष्टावक्र गीता अद्वैत विज्ञान वेदांत का अत्यंत उच्च ग्रंथ है। इसमें लगभग 20 अध्याय हैं। और आप जानते हैं, आधुनिक जीवन में भी लोग सुंदरता, धन और बाहरी व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देते हैं। तो हमें क्या संदेश लेना है ऋषि अष्टावक्र के जीवन से कि शरीर की कमी कमजोरी नहीं होती। वास्तविक सौंदर्य तो ज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मबोध में है। अतः रूप को नहीं, स्वरूप को पहचानिए, शरीर को नहीं, आत्मा को जानिए। तो ऋषि अष्टावक्र के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल क्लास आउट ऑफ क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।